Good morning, students. Today we are going to start the next part of the chapter, that is refraction through rectangular glass slab. This is an activity that we have to learn. So refraction through the rectangular glass slab, what we have to do, we have to take a rectangular glass slab. Okay. So what we will do, we will put a rectangle, like suppose you can consider this is a rectangular glass slab, but it is not actually, that is made of glass and is in laboratory. So we will put it on a white sheet and then we will mark its edges by using a pencil. Afterwards we will get a diagram like this. Okay, and we will mark the vertices as A, B, C and D. Now what we will do, we will put 2 all pins, मीन्स हम 2 ऑल पिन्स को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से मतलब पिनअप करेंगे कि दैट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द इंसिडेंट लाइट रे, कि इस तरह से कि ये जैसे कि कोई इंसिडेंट लाइट रे है वो यहाँ पे क्या है, गिर रही है. तो इस तरह से हम 2 ऑल पिन्स को लगा देंगे. लेट कंसिडर देयर नेम इज़ ई एंड एफ. अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को रखेंगे और इसके अंदर से देखते हुए, ऊपर से नहीं अंदर से देखते हुए, इन 2 ऑल पिन्स के स्ट्रेट पाथ में हम क्या करेंगे, इस साइड में भी 2 पॉइंट से यानी 2 जगह पे ऑल पिन से उसको पुट कर देंगे. तो लाइक आई एम जस्ट पुटिंग द ऑल पिन ओवर हियर. लाइक मान लो स्ट्रेट पाथ में मैं, जैसे ये दोनों हैं तो इनके स्ट्रेट पाथ में मैंने यहाँ पे 2 ऑल पिन लगा दी. ठीक है, हमें ग्लास स्लैब में से देखते हुए लगाना है. तो ई एफ, मैं इनको नाम दे देती हूँ जी और एच. दिस इज जी और एच, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया. ठीक है बच्चों, जी एच और ए बी. नाउ अब इस ग्लास स्लैब को हटा देंगे. वी विल टेक अ स्केल एंड वी विल ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस एंड लाइक दिस. ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक लाइन है, इससे होते हुए हमने यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की सो दैट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द इंसिडेंट रे, और यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ की. दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द जी एंड एच पॉइंट. दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द इमर्जेंट रे. और इन दोनों को हम क्या करेंगे, फिर वापस से इन दोनों को भी मिला देंगे. सो वी विल गेट अ डायग्राम लाइक दिस. ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, यू कैन सी दैट द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इज़ लाइक दिस, बट यहाँ पे हमें पाथ है इंसिडेंट रे का, वो चेंज होते हुए नज़र आ रहा है. अगर हम इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज सपोज वी कैन कंसिडर दिस पॉइंट, वी कैन मार्क इट ओ, ओ डैश. ओके, लाइक इट इज़ ओ एंड दिस इज ओ डैश. ओके, एंड हियर वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल. द नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर, ओके, टू द सरफेस. ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, पर यू जस्ट कंसिडर इट नॉर्मल एन डैश. इसी पॉइंट पे भी हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. इट विल बी लाइक दिस एम डैश. दिस वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस वन इज द अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश. You can consider, or you can consider it as r dash, no problem. I am just considering it r dash. And this one is the emergent ray or angle of emergence after the experiment. So students, we will see that the straight line, that is the path of incident ray, means when incident ray enters in next medium, then its path deviate, means its path changes. Okay, so we observe that emergent ray is that one is, if means we will get a such type of path. One more thing is there, if we are just increasing the path of the incident ray, अगर हम incident ray के path को continue बढ़ाएंगे, then we will see that we will get the ray G, H and E, F both are parallel to each other. तो हमें ये देखने को मिलता है, इट विल बी ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे जी एच, इट इज़ पैरेलल टू द इंसिडेंट रे ई एफ. सो व्हेन इंसिडेंट रे एंटर्स इन द ग्लास स्लैब, देन द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, एंड देन द इमर्जेंट रे मूव away from the normal. Why? Because the glass is comparatively denser medium than the outside air, and whenever light ray move from rarer to denser medium, then it will bend towards the normal.
and this is glass and this is air. When the air move from denser to rarer medium, then it will bend away from the normal. Okay, so due to the refraction, the ray gets slightly shifted towards its original path. Okay, so due to refraction only, the ray get shifted, means it is the original path, so it is shifted towards the normal slightly from its original path. And if we can draw, अगर हमें पता करना है कि रे है वो अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो गई, कितना खिसक गई, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो परपेंडिकुलर, नो प्रॉब्लम. दिस डिस्टेंस इज represented, we can represent it by d, and here the small d, it represents the lateral, it is called as lateral shift, or we can say lateral deviation. What is lateral shift or lateral deviation? Lateral shift or lateral deviation, it gives us idea that how much the incident ray has shifted from its original path. Okay, so the extent of bending of light rays is represented by the lateral shift or lateral deviation, कि अपने एक्चुअल पाथ से जो इंसिडेंट रे है वो कितना ज़्यादा खिसक गई है, साइड में कितना ज़्यादा हो गई है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द refraction through the glass prism. Students, I hope you understood. Please read out the topic from your book, okay, because the activity you have to learn as it is. Okay, thank you so much.